ओके। नमस्कार। ओके एवरीबॉडी, पीसीएसजे के इस पॉइंट पे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और टॉपिक पे हमारी आपकी चर्चा जारी है, जिनमें वॉइस के इस टॉपिक को लेकर के जिसमें कल तक की जो चर्चा हम लोगों ने किया था, उनमें से कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर एक सिंपल वे में, एक साधारण तरीका जो वॉइस का होता है, उस पर हम लोगों ने बात की। और जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है शुरुआती दौर का जो, और कुछ उसके जो कॉम्प्लिकेटेड भी हैं उनकी भी चर्चा की गई। कैसे एक्टिव टू पैसिव में परिवर्तन की स्थिति है, इन पर चर्चा। फिर इसके बाद में मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से वॉइस पे बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, इस पर भी हमें आपसे बात करनी है। और आज के क्रम में इन बिंदुओं पर भी हम लेके चलेंगे आपको। यस, इस तरीके से एक बड़े ही अच्छे क्रम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वॉइस का जो शुरुआती दौर आपने देखा कि आज हम उसके इंट्रोगेटिव पोर्शन पे भी या देखेंगे, जैसा वक्त साथ दिया उस पॉइंट पे। लेकिन पहले मैं आज जहाँ तक आपने पढ़ा है उसके बेस्ड पे आज ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, इस पॉइंट को देखते हैं। यस, तो हेडिंग भी आप एक डाल लीजिए, ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस। ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, इस पॉइंट पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। जस्ट वी आर फोकसिंग आउट। और इस क्रम में तो एक एग्जाम्पल से हम आपसे बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल से। इसके बाद इस क्रम को कैसे आगे लेकर के बढ़ेंगे, फिर बड़े बड़े पैसेज में कैसे इनके रोल की भूमिका होगी, कैसे इनका प्रोसीजर बढ़ेगा। क्योंकि आपको मेन फोकस ट्रांसलेशन का जो पैसेज है, लॉन्गर पैसेजेस, उस पर हम लोग बढ़ते भी चलेंगे, उस क्रम को आगे कराते भी चलेंगे। तो कुछ छोटे हुए क्रम को देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये आपका सेंटेंस है। और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये सेंटेंस की ये भूमिका। और दूसरा सेंटेंस जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ये दो सेंटेंस आपके सामने। और नेक्स्ट वन, लड़के पढ़ाए जाते हैं। लड़के पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट अभी है। अभी इसी आधार पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आई शैल डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लाइव आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और अधिक से अधिक आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए और अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। फिर इसके बाद में हम कमेंट के साथ थोड़ा सा जो आपके नाम के साथ मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि आप इस समय जुड़े हुए हैं, लेकिन वजह उसकी थोड़ा सा जो साइड स्क्रीन है थोड़ा सा दूर मुझसे है, इस वजह से मैं आपके नाम को उसमें मेंशन नहीं कर पा रहा हूं। तो नहीं तो आपको आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम आपका वहाँ पे है और आप कुछ अपने कमेंट्स उसमें किए होंगे, तो फिर भी हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इसलिए हम टॉपिक पे ही डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप जुड़े हैं इसका एहसास मुझे है, और मैं उस क्रम के अनुसार आप के साथ, चूँकि आपके इस कीमती समय का हमें प्रयोग अच्छे ढंग से करना है और अच्छे तरीके से, ताकि आप उससे मेंशन कर सकें। देखिए, तो
तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं गाइज जो पैसिव पे ही बेस्ड होते हैं। अगर उनको आप एक्टिव के पॉइंट पे चलेंगे, जैसे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिस जो पैसिव का रूल है उसी के को सॉल्व भी करते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो पैसिव में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगाई जाती है। इसको मैंने लिखाया है, आई हैव पॉइंटेड आउट। और तो अगर इसको सामान्य ढंग से आप करना, जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। अब लेकिन अगर इंग्लिश टीचर्स अगर आप लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अंग्रेजी पढ़ती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो आप ट्रांसलेशन बनाना चाह रहे हो वैसा ना बन रहा हो, तो पैसिव वॉइस में ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबले सब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पर आपने रख दिया है, ओके। इसके बाद में इंग्लिश लिखने के बाद यहाँ पे आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लगेगा। तो इंग्लिश इज, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ये आपका पूरा आंसर हो गया। इंग्लिश इज टॉट, लड़के पढ़ाए जाते हैं, बॉयज आर टॉट। अब इस बेस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग की भूमिका को ले आते हैं। तो डेफिनेटली इंग्लिश इज बीइंग टॉट हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, ये आंसर। तो अब देख लीजिए इस क्रम को, ये जो तीनों सेंटेंस किए गए। अब इसी आधार पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो सॉल्व कराते हुए चलूंगा। आई शेल प्रोसीड फर्दर, हम आपके साथ वार्ता करते हुए इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए क्रम में चलेंगे। ओके गाइस, तो इस क्रम को ध्यान से समझते हुए चलें। अब इसी आधार पे एक क्वेश्चन की पूरी भूमिका आपके सामने। ओके, तो पहले ये तीनों जो सेंटेंसेस अभी आपको दिए गए ये केवल उदाहरण के रूप में है। These questions are concerning to the example. Through these examples, you can solve the remaining questions which just I'm going to tell you or I'm going to provide you. Okay, guys, wait. All right. Okay. अब इस आधार पे इसकी भूमिका पर, ओके, अब देखिए सेंटेंस। जैसे सेंटेंस से फर्स्ट है, इस बेस पे तुम्हारे लिए, और मैं सेंटेंस यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप नोट करते जाइए और साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तुम्हारे लिए एक शिक्षक लगाए जाएंगे, एक शिक्षक लगाए जाएंगे, तुम्हारे लिए एक शिक्षक लगाए जाएंगे। नंबर 2, लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, एक प्रदर्शनी चल रही है। ये सेंटेंसेस हैं, एक साथ नोट कर लेते कि एक सेंटेंस के क्रम को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक एक सेंटेंस को मैं सॉल्व कराते हुए क्रम को लेके आगे बढ़ाऊंगा। नंबर नेक्स्ट है, पहला सेंटेंस, तुम्हारे लिए शिक्षक लगाए जाएंगे, लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, बस दुर्घटना में 5 जाने गईं। अब देखिए न्यूज़पेपर से संबंधित, दुर्घटना में 5 जाने गईं। ओके, बस दुर्घटना में 5 जाने गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके,
कप्तान द्वारा 50 रन बनाए गए। कप्तान द्वारा 50 रन बनाए गए, बिल्कुल बोलचाल की से रिलेटेड और पैसिव पर बेस्ड ये ट्रांसलेशंस हैं। दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल, very appropriate and up to date one for maintaining this criteria. Please guys, तो कप्तान द्वारा 50 रन बनाए गए। नंबर नेक्स्ट, अभी हाल ही में, कुछ अच्छे वाक्य हैं ये। अभी हाल ही में एक नई शिक्षा नीति निर्मित की गई है। एक नई शिक्षा नीति, अभी हम एक एक पर डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति निर्मित की गई है, जान लीजिए जैसे अखबारों से रिलेटेड सेंटेंसेस। अभी हाल ही में एक नई शिक्षा नीति निर्मित की गई है। वेरी अप्रोप्रिएट गाइस। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर नेक्स्ट, रेडियो टेलीविजन द्वारा भी, रेडियो और टेलीविजन द्वारा भी, टीवी द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। शिक्षा प्रदान की जा सकती है। शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ओके, अब इसी बेस पे जैसे आज जो ये चीज़ें चल रही हैं, और तो क्रम में एक बड़े पैसेज पर भी चलूंगा ताकि बीच में पैसेज की भी भूमिका आपकी बनी रहे। हो सकता है कुछ एकाक पैसेज आपने बीच में क्लासेस के दौरान या लेक्चर के दौरान सुना हो उस लेक्चर को, या आपने पढ़ा हो, लेकिन बाद में भी जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो उनको आइडिया नहीं होगी, तो हम उसको बता देंगे आपको उसी क्रम के अनुसार कैसे बड़े सेंटेंस को लेकर के उसकी भूमिका में आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, जरा सेंटेंस को पढ़िए। एक एक सेंटेंस को मैं अनुवाद की दृष्टि से खरा उतारने की कोशिश कर रहा हूं। अभी एक एक पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अभी फिर इसी आधार पे और क्वेश्चन भी मिलेंगे। पहले इतना सॉल्व जाए। एट फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। देखिए, ये सेंटेंस है, तुम्हारे लिए एक शिक्षक लगाए जाएंगे, एक सेंटेंस है। अब देखिए, टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर। तो ऐसी स्थिति में पैसिव के लिए विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। तो तुम्हारे लिए एक शिक्षक लगाए जाएंगे। अ टीचर विल बी, ओके, अ टीचर विल बी engaged for you. A teacher will be engaged for you. ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। अ टीचर विल बी engaged for you। अब देखिए, स्टेशन का मतलब भी लगा दिया जाना, डिप्लॉयड का मतलब भी लगा दिया जाना, इंगेज्ड का मतलब भी लगा दिया जाना। तो ये जब न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या द हिंदू हो, द हिंदुस्तान टाइम्स हो, ये सभी अखबारों में ये वर्ड रोज मिलेंगे लगभग आपको। स्टेशन, डिप्लॉयड, इंगेज्ड। ओके, तो लगा दिए गए, जब पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह लगाई जाती तो वहाँ पर स्टेशन और या डिप्लॉयड ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षक लगाने की बात है, यहाँ पे डिप्लॉयड वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे इंगेज्ड वर्ड इज वेरी सफिशियंट फॉर यू। क्लियर? तो अ टीचर विल बी इंगेज्ड फॉर यू, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। इसको एक एक क्रम के साथ आप पढ़ते चलेंगे और आप देखते जाइए। ओके, तो ओके गाइस, लाइव इस लेक्चर में आपका स्वागत है और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यस, तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग की भूमिका रहेगी इसमें। एक प्रदर्शनी, प्रदर्शनी के लिए एन एग्जीबिशन,
एन एग्जीबिशन is being held in Lucknow. An exhibition is being held in Lucknow. ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया. We got such a very appropriate answer at least. Okay. तो an exhibition is being held in Lucknow. ये बड़े अच्छे तरीके से सेंटेंस की भूमिका को नोट कर लीजिए. क्लियर. बस दुर्घटना में 5 जाने गई. अब इस सेंटेंस की भूमिका है, जरा उसको देखने की कोशिश करिए. बस दुर्घटना में 5 जाने गई. इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. देखिए न्यूज़पेपर से भी जुड़ा हुआ मसला है. ओके. बस दुर्घटना में 5 जाने गए, यानी 5 persons वर किल्ड. पास्ट इंडेफिनिट है तो आज वर लग जाएगा. 5 persons वर किल्ड इन द बस एक्सीडेंट. नोट कर लीजिए. थोड़ा नीचे पॉइंट है, मुझे लग रहा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लें. 5 persons वर किल्ड इन द बस एक्सीडेंट. ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया. यानी एक एक क्वेश्चन के साथ अपनी भूमिका देखते जाइए. सी ईच क्वेश्चन वेरी कॉशियसली एंड tries to know what is the real figure and what is the real and appropriate considerations there. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी इस भूमिका में है, कप्तान द्वारा 50 रन बनाए गए. देखिए पास्ट इंडेफिनिट ही है. कप्तान द्वारा 50 रन बनाए गए, तो 50 रन्स. ओके. 50 runs, alright guys, were made. या पास्ट इंडेफिनिट है. 50 runs were made. अब चूंकि रन चूंकि गिना जा रहा है ना, तो उसके लिए आप मेड के लिए स्कोर्ड भी लिख सकते हैं. 50 runs were scored. ओके. या मेड बाई द कैप्टन. नोट कर लीजिए. यस, ऑलराइट गाइस. 50 runs were made or 50 runs were scored by the captain. बहुत ही अप्रोप्रिएट और सिग्निफिकेंट लहजे में आप एक एक सेंटेंस की भूमिका को आप देखते जा रहे हैं. तब सेंटेंस की एक साथ में देखते जाइए. अ टीचर विल बी engaged फॉर यू. सेंटेंस नंबर फर्स्ट 1. An exhibition is being held in Lucknow. Sentence number 2. 5 persons were killed in the bus accident. Point number 3. 50 runs were made or scored by the captain. Alright. अभी हाल ही में एक नई शिक्षा नीति निर्मित की गई है. यस. चलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ. अब देखिए जरा सेंटेंस की भूमिका. अभी हाल ही में, जैसे एक अच्छा वर्ड है, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं आप? हाल ही में के लिए आप रिसेंटली यूज कर सकते हैं. रिसेंटली. ऑलराइट. रिसेंटली. तो नई शिक्षा नीति और न्यू एजुकेशन पॉलिसी निर्मित. फार्मुलेट तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा, फार्मुलेटेड हो जाएगा. की गई है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, हैज बीन और हैव बीन. पैसिव के नियमों के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पैसिव वॉइस, यू कैन मेंटेन दिस क्राइटेरिया. तो पूरा आंसर हो जाएगा अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. नोट कर लीजिए. अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी has been formulated recently. A new education policy has been formulated recently. Okay guys, नेम आपके मेंशन वहाँ पे हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट. सो थोड़ा सा दूरी उस पॉइंट्स पे है जहाँ से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो नाम आपका पूरा
यहाँ कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज़ ऑल राइट। तो फिलहाल हम अपने वर्क को कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट्स पे। तो आंसर आपका हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड रिसेंटली। रेडियो टेलीविजन द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। चलिए इस सेंटेंस को सॉल्व कर दिया जा रहा है। यस वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ये चलिए इस पहले इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यस ऑलराइट, आप इन सबको बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लें। ऑलराइट, अब सेंटेंस से आपका जो रेडियो टेलीविजन द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है, इसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। की जा सकती है, मैंने बताया ना कि मॉडल वर्ब का प्रयोग कैन कुड में मस्ट माइट ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत की क्रियाएं हैं। तो इनका जब पैसिव में बनता है तो इनके बाद बी का प्रयोग होता है। तो रेडियो टेलीविजन द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। एजुकेशन कैन बी, एजुकेशन, यस, एजुकेशन कैन बी इम्पार्ट, प्रदान करने की इंग्लिश इम्पार्ट, इम्पार्टेड कर देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड थ्रू, अब बाय रेडियो एंड टेलीविजन नहीं करिए, क्योंकि रेडियो टेलीविजन कोई चीज़ किसी एजेंट द्वारा डायरेक्ट की जाती है तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन हर जगह ऐसी पोजीशन नहीं है। तो माध्यम है रेडियो टेलीविजन, इसलिए वहाँ पे थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन। तो एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड थ्रू रेडियो एंड टीवी। एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड थ्रू रेडियो एंड टीवी। ये इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बढ़ेंगे, दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट मैनर पे। ओके गाइस, तो देख लें सेंटेंस की भूमिका को। रेडियो टेलीविजन द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड थ्रू रेडियो एंड टीवी आल्सो, आल्सो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम लास्ट में, दैट्स ऑलराइट। भी अगर दिया गया तो यू कैन पॉइंट्स आउट वेरी एग्जैक्टली। क्लियर, नोट कर लें इस पूरी भूमिका को। तो देखा आपने किस तरीके से आपने इन सेंटेंसेस पे अपने पूरे प्रारूप को लिया। ये पैसिव पर बेस्ड इनकी भूमिका है। ओके, अब आगे की कुछ क्वेश्चंस इस मॉडल पे, ताकि आप बिल्कुल इसमें परफेक्शन आ सके। इनको बार बार रिवाइज करिएगा और सेंटेंस इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करिएगा, अपने अंदाज में, अपने तरीके से, अपने लहजे में। जैसे उसे कि आईपीएल भी हो रहा है आजकल, तो न्यूज़पेपर वगैरह की खबरों में भी उसे आईपीएल से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया है, या निकाल दिया गया, इतना पर्याप्त, निकाल दिया गया। ऑलराइट, ओके, अभी एक एक पर हम सॉल्व करते चलेंगे। उसे पुरस्कार दिया जा चुका है, उसे पुरस्कार दिया जा चुका है, जस्ट वेट, दिया जा चुका है। अभी हम एक एक सेंटेंस पे चल रहे हैं। अभी जहां तक आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, बस उसी के आगे के क्रम को हम बढ़ाए हैं। उसे आईपीएल से निकाल दिया गया, उसे पुरस्कार दिया जा चुका है, उसे बर्खास्त कर दिया गया है, उसे बर्खास्त कर दिया गया है, कर दिया गया है। अब देखिए, बर्खास्त करना और निलंबित करना दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान रखना, दोनों एक में नहीं चल जाएगा। चलिए मैं दोनों इस प्रकार के एक सेंटेंस दे रहा हूं। उसे बर्खास्त कर दिया गया है, उसे निलंबित कर दिया गया है,
उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया है, कर दिया गया है। उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। अभी मैं एक सेंटेंस पे चल रहे हैं, कर दिया गया है। उसे नौकरी से निलंबित, वो रिपीट वर्ड हो रहा है वहीं पे, देख लें एक सेकेंड, इधर है ना। उसे नौकरी से निलंबित, ओके, कर दिया गया है। यस, ये सेंटेंस, इसकी भूमिका। कुछ छोटे छोटे वाक्य भी। उसे चाय पर बुलाया गया, उसे चाय पर, बिल्कुल छोटे वाक्य, बुलाया गया। चलिए, प्याले में चाय उड़ेली गई, प्याले में चाय उड़ेली गई। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों क्रम को, दोनों प्रारूप को समझते हुए वी शैल प्रोसीड फर्दर अंडर दिस कॉम्पिटेंट वे। ओके गाइस, कम ऑन। अब सेंटेंस देखिए, उसे आईपीएल से निकाल दिया गया। अब सेंटेंस की भूमिका में आइए, निकाल दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में वाजवर, ही वाज, एक्सपेल्ड भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, ड्रॉप्ड भी वर्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम आईपीएल, या ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम आईपीएल, या ये न्यूज़पेपर की भी खबर हो जाएगी और हेडलाइंस भी बनने में देरी नहीं लगेगी। यानी इस प्रकार की हेडलाइंस संकेत में आते हैं। उसे आईपीएल से निकाल दिया गया, ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम आईपीएल। वेरी एब्सोल्यूट सेंटेंस गाइस, इन अप्रोप्रिएट मैनर। उसे पुरस्कार दिया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव के लग जाएगी, हैज बीन और हैव बीन। तो ही हैज बीन अवार्डेड, पर्याप्त है, ही हैज बीन अवार्डेड, यस, उसके पुरस्कार दिया जा चुका, ही हैज बीन अवार्डेड, एब्सोल्युटली राइट। इस तरीके से देखिए, न्यूज़पेपर आप जब टच करेंगे, इसकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है, एंड सच क्राइटेरिया यू हैव टू मेंटेन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे उसे बर्खास्त कर दिया गया है, ये दोनों सेंटेंस अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया कि बर्खास्त तो निलंबित करने की जो बात आई है, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। सेंटेंस वही है, उसे बर्खास्त कर दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ बीन और हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब का सहयोग लेते हुए, तो ही हैज़ बीन डिसमिस्ड, या उसे के लिए सी भी लिख सकते हैं, ही हैज़ बीन डिसमिस्ड, या सी हैज़ बीन डिसमिस्ड, ये भी लिख सकते हैं, सी हैज़ बीन डिसमिस्ड, बर्खास्त करने के लिए। ऑलराइट, सी हैज़ बीन डिसमिस्ड, उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। सी या ही दोनों की भूमिका में ले सकते हो। तो ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉब, फ्रॉम द सर्विस, he has been suspended from job, या from service, या from his service, ऐसे भी कर सकते हैं। he has been suspended from job
या फ्रॉम हिज सर्विस, चूंकि उसे निलंबित कर दिया गया, हिज नहीं लिखा गया, उसे अपनी नौकरी की बात नहीं लिखी गई, फिर भी उसी की नौकरी की बात है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही हैज़ बीन, यस ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब या फ्रॉम हिज सर्विस, फ्रॉम हिज सर्विस, दोनों तरीके से कर सकते हैं। He has been suspended from his service. Alright guys, अब आगे सेंटेंस है उसे चाय पर बुलाया गया। एक सिंपल सी भूमिका उसकी, तो उसे चाय पर बुलाया गया। ही वॉज या सी वॉज, ही वॉज इनवाइटेड, अब बुलाने के लिए इनवाइट है, निमंत्रण ही है। ही वॉज इनवाइटेड, इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन टू, ही वॉज इनवाइटेड टू टी, इस अंदाज में लिखा जाएगा। तो ही वॉज इनवाइटेड टू टी, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। प्याले में चाय उड़ेली गई, तो टी वॉज पोर्ड, टी वॉज पोर्ड। अब गतिशीलता हो रही है, इनटू द कप, टी वॉज पोर्ड इनटू द कप। अब सेंटेंस की भूमिका देखिए, सेंटेंस की पूरे पॉइंट्स को वॉच कर लें, पूरे इस क्रम को समझते हुए, इस क्रम में, तो इट इज़ वेरी गुड वन गाइस। तो बड़े अच्छे तरीके से आपके सेंटेंस की भूमिका आई। उसे चाय पर बुलाया गया, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, और प्याले में चाय उड़ेली गई, आपका हो गया टी वॉज पोर्ड इनटू द कप। इस प्रकार से एक दो सेंटेंस पर चर्चा करते हुए बस फिर तब आगे बात करते हैं आपसे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन जो पैसिव वॉइस पे हमारी आपकी भूमिका चल रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस को बड़े अच्छे तरीके से आप इंजॉय कर रहे हो, इस सेंटेंस की एक एक भूमिका को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, इसको समझने की भी ज़रूरत है। तो जब पैसिव पर अक्सर आप देखते हैं, कभी भी जो सेंटेंस की जो भूमिका होगी वो पैसिव पर बेस्ड होगा, और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो पैसिव पे उसकी भूमिका की जो स्थिति रहती है, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस का पूरा प्रकरण, पूरा अनुक्रम जो होता है उस पर पॉइंट आउट होता है। जैसे सेंटेंस से आपका एक बड़ा सा सेंटेंस, एक बड़ी सी उसकी भूमिका पे, जैसे एक सेंटेंस है कि कठिनाइयों, एक सेंटेंस, कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद, एक अलग टाइप का सेंटेंस, असफलताओं, कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद, ओके, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हार नहीं मानी, सेनानियों ने हार नहीं मानी, ओके। कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हार नहीं मानी। जरा इसकी भूमिका देखिए सेंटेंस की, कतिपय वर्ड मीनिंग की पोजीशन को, कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद, के बावजूद के लिए इंग्लिश आप नोट कर लें, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए, अब इसकी भूमिका पे है ये बिल्कुल एकदम अप टू अपडेट इस पॉइंट पे, तो ये डेफिनेटली आप समझ सकते हैं इस पूरे प्रारूप को, पूरे प्रकरण को लेकर के। कठिनाइयों असफलताओं के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हार नहीं मानी, ये सिंपल मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर है। तो हार नहीं मानी के लिए इंग्लिश है, हार नहीं मानी, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट लिख सकते हैं वर्ड के लिए, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, ये आपका सेंटेंस है, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट आप यूज कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ, पूरे सेंटेंस को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आपके सामने, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, in spite of difficulties and failures,
freedom fighters did not accept defeat. राइट, इस सेंटेंस की पूरी भूमिका है, इस सेंटेंस का पूरा प्रारूप है, इस सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर है। तो पूरा आंसर आपका हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेल्योर्स फ्रीडम फाइटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। इस सेंटेंस की अलग भूमिका थी। तो आज गाइस इस क्रम को यहाँ तक रखते हैं, फिर कल जो है लेक्चर की आगे भूमिका बनेगी। आपको नोटिफिकेशन जो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जब भी कोई स्ट्रक्चर का, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन तुरंत जाएगी। और इसे कल कंटिन्यू जैसे क्लास आपका चल रही है उस पर पोर्शन पे आगे हम लेकर के बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।